हे गाइस, दिस इज संजय सिंह और आप मेरे साथ हैं सजवान क्लासेस में। आज हम इस छोटे से वीडियो में एक छोटी सी बात के बारे में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। और इस छोटे से वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। हमारा मेन मुद्दा इस वीडियो में ये डिस्कस करने का है कि जो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है उसमें आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे दिखता है, और जो आपका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस ट्रांस आपके कैसे दिखते हैं। और एक और तरीके का जो आइसोमेरिज्म हम लोग देखते हैं वो बनता है आपका एफएसी और एमईआर, फेशियल एंड मेरिडेनियल। तो फेशियल और मेरिडेनियल आइसोमेरिज्म कैसे दिखता है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। सबसे पहले हम स्क्वायर प्लेन की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो इसमें ये चार पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, चार स्टिक्स जुड़ी हुई हैं इस सेंटर से। और इस सेंटर से चार स्टिक एक ही प्लेन में है। अगर मैं इसे प्लेन में ले आऊं, इन द प्लेन, तो ये आपको लगेगा कि चारों के चारों एक ही लाइन में आ गई हैं। ठीक है, इसको हम लोग स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलते हैं। अगर इसमें चारों लाइगेंड सेम है तो आइसोमेरिज्म नहीं दिखेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात नहीं होगी। बट फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसके दो बॉन्ड या दो लाइगेंड्स हटाकर दो नए लाइगेंड इंट्रोड्यूस कर दूं, और मैंने दो नए लाइगेंड इंट्रोड्यूस कर दिए आपके, ये रेड और ग्रीन आपके पर्टिकुलर लाइगेंड के बॉन्ड की तरीके से बनाकर। अब अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये ग्रीन और ये रेड एक दूसरे के जस्ट एडजेसेंट पे लगे हुए हैं। इन द प्लेन की बात करो तो इन द प्लेन इस तरीके से दिखेगा, एक तरीके से आपको दोनों लाल दिखेंगे। लेकिन अगर आप सेकंड फेज में देखेंगे तो लाल और हरा, और फिर थर्ड फेज से देखेंगे तो दोनों हरे, और फोर्थ फेज पे आ जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, लाल और हरा। मतलब दोनों लाल एक साइड, दोनों हरे एक साइड, रेड एक साइड हो गए, ग्रीन एक साइड हो गए। तो ये वाली कंडीशन जब आप प्लेन किसी भी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में देखते हैं तो ये आपकी ज्योमेट्री कहलाती है स्क्वायर प्लेनर की सिस ज्योमेट्री। अब देखिए, अगर मैं एक की भी पोजीशन बदल देता हूं तो इसमें कैसे एडजस्टमेंट आएगा। देखो यहाँ 90 डिग्री बन रहे हैं इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच 90 है। अब जैसे ही मैं इनकी ज्योमेट्री को चेंज करता हूँ, हरे और लाल की अपनी पोजीशन बदल देते हैं, तो आप देखेंगे कि ये जो हरे और लाल की पोजीशन बदली, तो अब देखिए दोनों रेड और दोनों ग्रीन के बीच आपकी जो ज्योमेट्री है, रेड और ग्रीन, इनके बीच अब कंडीशन क्या बन चुकी है कि दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री के डिफरेंस में है। ये ग्रीन एक 180 डिग्री के डिफरेंस में है, सेम आपका रेड भी 180 डिग्री के डिफरेंस में है। ये फेज आपका कहलाता है ट्रांस। ट्रांस आपको पता है, स्टैंडर्ड कंडीशंस में जब हम ट्रांस की स्टडी करते हैं हम बोलते हैं जो ट्रांसफॉर्म होती है आपकी ट्रांसफॉर्म, और जनरली आपका क्या होता है, पोलर नेचर नहीं रखता। ठीक, अब ये आपकी ट्रांसफॉर्म हो गई, और इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं सिस की। अगर अब मैं सेम कंडीशन में बात कर लूं कि अगर ये ऑक्टाहेड्रल होती, तो क्योंकि टेट्राहेड्रल में नहीं होता, एंड टेट्राहेड्रल का रीजन होता है, देखो अगर मैं चार ज्योमेट्रीज बनाता हूँ टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल की चार ज्योमेट्री इस तरीके से बनती हैं। ये आपके टेट्राहेड्रल का शेप होता है। ये एक आपकी तरफ, एक मेरी तरफ, एक अबव द प्लेन और एक 90 डिग्री पे, तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। अब देखो, मैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में किसी को भी एक्सचेंज कर लूं कोई फर्क ही नहीं पड़ता। देखो यहाँ पे भी इस रेड और इस रेड के बीच सेम है 109 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट, 109.28, या आप बोलते हैं वो 109 डिग्री और हाफ। ठीक है, तो ये एंगल जैसे ही आप चेंज करोगे, देखो ये मैं इस पर्टिकुलर ग्रीन के साथ इस रेड को इंटरचेंज कर देता हूँ। ये आपका बदला, ये ग्रीन इधर लगा दिया, रेड इधर लगा दिया। आपको लगा थोड़ा सा चेंज हो गया, नहीं, फिर से देखिए, अगर मैं फिर से देखूं तो फिर से वही शेप आपका आ गया। 109 डिग्री और 28 मिनट की ज्योमेट्री फिर से बन गई, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी पोजीशन जो होती हैं ये आइडेंटिकल होती हैं। ये सारे के सारे एक दूसरे से एक स्टैंडर्ड फेज में बंधे हुए होते हैं, आप किसी को इंटरचेंज कर ही नहीं सकते। ये सारे के सारे रिपीट वही चीजें आती रहेंगी, आप किधर से भी बदल लो, इधर से बदलो ये वही चीजें दिखेंगी, इधर से बदलो ये वही चीजें दिखेंगी। मतलब आपका कभी भी एक टेट्राहेड्रल कंपाउंड जो होता है वो आपका सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं दिखा सकता, क्योंकि सारी की सारी पोजीशन एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग आइडियल हो जाती है। ठीक है, अब ऑक्टाहेड्रल की बात कर लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल में आपको पता है 6 लाइगेंड्स होते हैं, दो और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने दोनों रेड ले लिए,
अब आप देखिए फेज कंडीशन क्या होती है कि अगर मैं रेड और ग्रीन को इस तरीके से एडजस्ट कर लूं, 4 रेड और 2 ग्रीन हो, 4 रेड और 2 ग्रीन की स्टैंडर्ड जो आपका स्ट्रक्चर होता है स्टैंडर्ड, हम उसको पढ़ रहे हैं। और आप इसे इस तरीके से अरेंज करते हैं कि जो आपके इन द प्लेन की ज्योमेट्री होती है, 2 ग्रीन और 2 रेड इन द प्लेन है, आपको दिख रहे हैं। एक रेड आपका ये है, एक रेड आपका ये है, विच मीन्स इस प्लेन में आपके ग्रीन और रेड का केस है, और अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन आपके रेड है। इस कंडीशन में जब भी आपका इन द प्लेन में क्या हो, दो अलग अलग कैटेगरी के लाइगेंड्स आ जाए, दोनों अलग अलग हैं, इस तरीके से देखिए, तो ये आपकी कहलाती है सिस फॉर्म। सेम देखो हमने बात कर ली थी कब, जब हमने किसकी बात की थी, आपकी एक ही प्लेन में, तो ऐसे कंडीशन आपको देखने को मिली थी स्क्वायर प्लेनर में भी। बट इसका मेन कहानी क्या है कि ये जो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन वाला केस है, ये अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, तो ये अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन के केस में अगर मैं इन ग्रीन को अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन कर लूं, फॉर एग्जाम्पल मैं इन्हें थोड़ा सा एडजस्ट करके रख देता हूं और सारे के सारे रेड को इन द प्लेन कर देता हूं। अब आप इसमें थोड़ा सा फोकस कीजिए, ये देखो, ये मैंने अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन ग्रीन को रख दिया और सारे के सारे रेड इन द प्लेन हो गए ये। अब इस केस में ये जो सारे के सारे रेड इन द प्लेन हो गए, अब आपको सारा रेड दिख रहा है, और ग्रीन को देखोगे तो ग्रीन आपको इन द प्लेन नहीं दिखेगा, आपका अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन दिखेगा, लेकिन आपको इन द प्लेन में सारे रेड दिखेंगे। तो ये जो सारी की सारी लाल स्टिक हमारी इन द प्लेन आ गई, ये सारे के सारे लाइगेंड के बॉन्ड हैं। अगर सारे के सारे चारों एक तरीके के लाइगेंड इन द प्लेन है और अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन आपके क्या है, दोनों अलग अलग तरीके के लाइगेंड है, ये दोनों अलग हैं और ये चारों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, तो ये वाले केस में आपका क्या हो जाएगा, इस केस में आपका स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होने वाली है, आपकी क्या हो जाएगी, इस केस की जो कंडीशन हमें देखने को मिलेगी, इसमें आप कहेंगे इसे ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म में हमने बात कर ली कि जब प्लेन में दो अलग अलग तरीके के लाइगेंड हो। अगर आपको ग्रीन दिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो मैं इसे थोड़ा सा चेंज करके येलो को लगा लेता हूँ। अब येलो को हम इस तरीके से बता देते हैं, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन को थोड़ा सा लंबे लाइगेंड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपके येलो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन हो गए, और ये आपके इन द प्लेन आपके रेड हो गए, ठीक है। अब ये रेड आपके इन द प्लेन है, और ये जो आपके क्या है ग्रीन, ये अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन हो गए। तो ये बिलो द प्लेन और अबव द प्लेन के केस में आपको क्या मिल जाएगा, नॉर्मली ट्रांसफॉर्म मिल जाएगी। तो सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म का पता चल गया। अब एफएसी और एमईआर की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 लाइगेंड आपके रेड हैं और 3 मेरे येलो हैं, मतलब 3 एक कैटेगरी के हैं, 3 एक कैटेगरी के हैं, और इनको हमने इस तरीके से एडजस्ट कर लिया हो कि अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन आपके सेम लाइगेंड है। फॉर एग्जांपल येलो आ गए, या इस फेस में देखो तो रेड आ गए, दोनों रेड और येलो आपके क्या आ गए, अबव और बिलो द प्लेन। या इस तरीके से देखोगे तो ये, और इस तरीके से देखोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। इस तरीके के केस में ये जो आपका दिखेगा कि तीनों ये या तीनों ये इस तरीके से एडजस्ट हो रखे हैं, इस तरीके से ये जो फेस आपका बनता है, इस तरीके का जो एडजस्टमेंट मिलता है कि आपके लाइगेंड अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन सेम कैटेगरी की कहानी की बात हो रही है, लेकिन तीनों एक फेस क्रिएट नहीं कर रहे। एक ट्रायंगुलर फेस होता है, ऑक्टाहेड्रल इसे बोलते हैं कि इसके 8 फेस होते हैं। 8 फेस में से कोई सा भी फेस अगर एक से नहीं बन रहा, सेम लाइगेंड से नहीं बन रहा, तो हम इसे बोलते हैं MER, मेरिडेनियल कंडीशन इसे मान लेते हैं, सॉरी है, ठीक है, हम इसे मेरिडेनियल कंडीशन मान लेते हैं। फेशियल कंडीशन कब आएगी, देखो इस येलो को मैं इस ग्रीन की जगह रिप्लेस कर दूं। अब ये जो 3 लाइगेंड आपके दिख रहे हैं, ये एक ट्रायंगुलर फेस क्रिएट करेंगे ऐसे में। ये जो ट्रायंगुलर फेस आपका क्रिएट हो रहा है, इस ट्रायंगुलर फेस क्रिएट होने की वजह से इसे फेशियल और मेरिडेनियल कहने लगते हैं। FAC और MER आप इसे पढ़ते हैं, फेशियल और मेरिडेनियल को, विच मीन जब आप प्लेन की कंडीशन की बात करो तो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन आपके डिफरेंट डिफरेंट लाइगेंड होने चाहिए। जब 3 एक जैसा और 3 एक जैसा, यहां हमने 3 येलो और 3 आपके रेड ले रखे हैं। आप किसी भी कंडीशन से देखो, यहां भी अबव और बिलो अलग अलग है, यहां भी अबव और बिलो अलग अलग है, यहां भी अबव और बिलो अलग अलग है, विच मीन्स जब एक लाइगेंड का अपोजिट लाइगेंड दूसरा हो, सेम ना हो, तो ये आपकी कहानी क्या कहलाती है,
फेशियल। ये यहाँ पे एक फेस क्रिएट करते हैं, क्योंकि 8 फेस होते हैं ऑक्टाहेड्रल में, और अगर एक भी फेस सेम लाइगेंड क्रिएट करता है तो हम उसे फेशियल बोलते हैं। ये फेशियल और मेरिटेनियल की बात हुई। तो मेरे ख्याल से इतना थोड़ा बहुत आपको इस चीज से क्लियर हो गया होगा कि ऑक्टाहेड्रल में किस तरीके से आपका फेशियल और मेरिटेनियल बनता है, टेट्राहेड्रल में क्यों आपका सिस और ट्रांस या फेशियल मेरिटेनियल वाला केस नहीं होता, और स्क्वायर प्लेनर में आपका सिस और ट्रांस किस तरीके से बनता है। यहाँ पे आप ये भी समझ चुके होंगे कि जब भी ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो स्टैंडर्ड ज्योमेट्रीज की स्टडी हम लोग करते हैं, और स्टैंडर्ड ज्योमेट्रीज की स्टडी की बात जब भी हम करते हैं तो एक चीज हमेशा आप अपने ध्यान में रखिएगा कि स्टैंडर्ड ज्योमेट्रीज में ऑक्टाहेड्रल के केस में आप मेटल के साथ A2B4 या B2A4 टाइप का ही लेंगे, 4 लाइगेंड एक जैसा और दो लाइगेंड एक जैसा, तभी आप उसमें सिस और ट्रांस को बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगर 3-3 के केस में ले लिए, A3B3 या B3A3 के केस में, तो आप फेशियल और मेरिटेनियल का एक्सपीरियंस लेंगे। गॉट इट? आई होप सो इतना आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम लाने की कोशिश कर रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेस पे हम आपको समझाएंगे कि किस तरीके से बॉन्डिंग होती है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।